बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड बाइट्स। आज मैं आपके साथ पोटैटो क्रिस्पी कटलेट्स की जो है वो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही जायकादार रेसिपी है। उम्मीद है आप सबको भी ये रेसिपी जो है बहुत पसंद आई होगी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। जी, तो अपने पोटैटो क्रिस्पी कटलेट्स तैयार करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 2 आलू, जो कि तकरीबन 400 ग्राम के करीब हैं, और इसे हम अच्छे से कद्दूकश की मदद से क्रश कर लेंगे कुछ इस तरह से। बारीक सा हम क्रश कर लेंगे और कद्दूकश करने के बाद हम आलूओं के जो मिक्सचर हमारे पास आएगा उसके पानी को भी सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के लिए हम जो है मलमल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दोनों हाथों के दरमियान आलूओं को दबाकर अच्छे से इसका पानी निकाल कर सेपरेट कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे जो है आलू अच्छे से क्रश हो चुके हैं। जी, तो आप देख सकते हैं हमारे आलू माशाल्लाह जो है अच्छे से क्रश हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ठंडा पानी डालकर तकरीबन 5 से 10 मिनट या 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जी, तो अब हमें यहाँ पर 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। हमने आलूओं को ठंडे पानी से निकाल कर इस टोकरी के अंदर जो है वो रख दिया ताकि इसका पानी अच्छे से निचड़ जाए। और अब इस आलूओं को अच्छे से क्रश हुए आलूओं को मज़ीद जो है सिक करने के लिए, इसके अंदर से पानी इसको ड्राई करने के लिए हम यहाँ पर मलमल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास मलमल का कपड़ा अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ इस तरह से इन आलूओं को अपने हाथ में लें ऐसे, और दोनों हाथों के दरमियान क्रश हुए आलूओं को रखकर यूँ दबाकर इसका पानी निचोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह पानी जो है इसका निकल रहा है, ये देखिए। और फिर इसको अपने एक सेपरेट बोल में शामिल कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से जो है वो ड्राई हो चुका है। जी, तो अब आप ये देख सकते हैं हमारे क्रश हुए आलू अच्छे से जो है वो ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसे जो है किसी भी पैन में डाल कर जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के लिए यहाँ पर आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बटर यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं यहाँ पर घी में जो है इन्हें अच्छे से फ्राई करूँगी। जी, तो यहाँ पर क्रश हुए आलूओं को जो है अच्छे से फ्राई करने के लिए हम 1 टेबलस्पून घी का शामिल करेंगे। कुछ इस तरह से आलू जो है उसको शामिल कर देंगे। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे आलू जो है अच्छे से फ्राई होकर नरम हो चुके हैं। और आपने भी इन क्रश हुए आलूओं को तब तक फ्राई करना है जब तक ये नरम ना हो जाए, और इसको तकरीबन जो है 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है नरम होने में। जी, तो अब हमने जो है अपने आलूओं को अच्छे से नरम कर लिया है, और नरम करने के बाद हमने इसे एक बोल में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही नरम सा जो इसका टेक्सचर है वो आ चुका है। और अब हम इसके अंदर जो है स्पाइसेस वगैरह शामिल कर लेंगे। जी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1/2 टेबलस्पून नमक का शामिल कर लेंगे, और आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर जो है 1/2 टीस्पून काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर का शामिल कर देंगे। जी, तो अब हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून जो है मिर्च शामिल कर देंगे, जिसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं। आप इसकी जगह जो है रेड जो चिलीज हैं पाउडर के फॉर्म में वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1/2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो शामिल कर देंगे। जी, तो आप देख सकते हैं हमने जो है अपने पोटैटो क्रिस्पी जो कटलेट्स हैं उन्हें बहुत ही प्यारी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो है वो शेप दे ली है। हमने उन्हें कुछ इस तरह से जो है वो शेप दी है। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई और शेप भी दे सकते हैं। जी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, और अब इसके अंदर जो है हम अपने कटलेट शामिल करेंगे। और जब आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए
तो आप उसकी फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम कर लें और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको जो है अच्छे से फ्राई करेंगे। और यहाँ पर साथ ही आपको जो है एक अच्छी सी टिप देती चलूँ कि जब भी कोई भी स्नैक जो है आप फ्राई कर रहे हैं तो आपने एक बात का खास ख्याल रखना है, और वो ये है कि आपने अगर 1 कप जो है वो लिया है यहाँ पर घी, तो आप उससे हाफ क्वांटिटी में ऑयल शामिल करेंगे, यानी हाफ कप आप ऑयल जो है उसका इंटेक करेंगे। क्योंकि अगर जो घी है वो हमारे पोटैटो कटलेट्स को या कोई भी स्नैक हम तैयार कर रहे हैं उसे अच्छे से जो है वो क्रिस्पी करता है और ऑयल उनमें शाइन लेकर आता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जी। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से बहुत ही प्यारे हमारे पोटैटो क्रिस्पी जो कटलेट्स हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं और ये माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी भी बने हैं। आपको मैं इनका क्रिस्पीपन जो है कुछ इस तरह से चेक करवा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी माशाल्लाह हमारे कटलेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये तैयार होने में, इन्हें फ्राई होने में जो है थोड़ा टाइम लगता है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ऐसा कलर जो है वो इन कटलेट्स का ना आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।